है एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस इन इंडिया इन 2024। सो अभी तक आपने ये सुन ही लिया हो कि गवर्नमेंट ने जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है जैसे बाइनेंस, यूबी ग्लोबल, बाइबिट और भी काफी सारे एक्सचेंजेस को बैन कर दिया है क्योंकि वो FIU मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के इंडिया के क्रिप्टो करेंसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे थे। सो अगर आप अब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप सिर्फ इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो कि FIU के रूल्स को फॉलो करते हैं उसी एक्सचेंजेस से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो इस वीडियो में वी विल कंपेयर 5 ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो कि FIU के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, उनके रूल्स के साथ कंप्लायंट है, जो कि है कॉइनस्विच कुबेर, CoinDCX, WazirX, ZepPay और सन क्रिप्टो। इस एक्सचेंजेस को मैं आपको डिटेल में 5 पैरामीटर्स में कंपेयर करके बताने वाला हूं एंड आई विल नैरो डाउन द बेस्ट ऐप विच इज सुटेबल फॉर यू। तो यार चलो डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पैरामीटर्स इन एक्सचेंजेस की मैं ओवरव्यू आपको देने वाला हूं, जहां पे CoinDCX और WazirX जो है वो एट द सेम टाइम लॉन्च हुआ था 2018 में। कॉइनस्विच कुबेर का यहाँ पे जो लॉन्चिंग डेट थी वो 2020 थी और ZepPay जो है वो 2014 में लॉन्च हुआ था और सन क्रिप्टो जो है 2021 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद गाइस यहाँ पे प्ले स्टोर की इसके डाउनलोड्स की बात करें तो यहाँ पे CoinDCX, WazirX और जो कॉइनस्विच कुबेर है उसकी 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है और ZepPay की बात करते हो 5 मिलियन प्लस डाउनलोड है, सन क्रिप्टो की 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है। बात करें रेटिंग्स एंड रिव्यू की तो यहाँ पे CoinDCX का प्ले स्टोर में जो रेटिंग्स मिली है वो 3.8 स्टार का रेटिंग है। रिव्यूज देखोगे तो 2,72,000 का रिव्यू है। उसी तरह WazirX की यहाँ पे रेटिंग्स की बात करें तो 4 स्टार का रेटिंग दिया गया और रिव्यूज काफी अच्छी है, जो कि 6,57,000 के यहाँ पे रिव्यू दी गई है। कॉइनस्विच कुबेर की बात करें तो यहाँ पे 4.3 स्टार का रेटिंग है और रिव्यू की बात करें तो 5,16,000 का यहाँ पे रिव्यू है। उसी तरह ZepPay की बात करें तो यहाँ पे 3.4 स्टार का रेटिंग्स है और रिव्यू की बात करें तो 1,14,000 का यहाँ रिव्यू है। उसी तरह सन क्रिप्टो की बात करें तो यहाँ पे 4.5 स्टार का रेटिंग है और रिव्यू काफी कम है, जो कि 18,000 का रिव्यूज ओनली है। तो इस डेटा से हम लोग एक रफ एस्टीमेट या ओवरव्यू लगा सकते हैं कि अभी तक गाइस इस पैरामीटर में WazirX और कॉइनस्विच कुबेर काफी अच्छा कर रहे हैं। सेकंड पैरामीटर की बात करें तो ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस आपसे कितना चार्ज करती है पर डिपॉजिट और विड्रॉल पे, जिसमें से सबसे पहले बात करने वाले विड्रॉल की, क्योंकि ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। देखो यार, जब भी आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो ना तो आपके माइंड में सबसे पहले ये आता है कि हमारे पैसा उतनी आसानी से निकल जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम विड्रॉल के टाइम नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले CoinDCX की बात करें तो यहाँ पे INR मतलब इंडियन रुपीज को अगर आप विड्रॉ करोगे यहाँ से तो आपको 0 रुपीज यहाँ पे फी पे करना पड़ेगा। लेकिन गाइस अगर आप यहाँ पे क्रिप्टो को विड्रॉ करोगे CoinDCX से तो यहाँ पे आपको मिनिमम विड्रॉल लिमिट और मिनिमम विड्रॉल फी लग जाती है। उसका मतलब क्या होता है, मतलब आपको BTC को लेट सपोज विड्रॉ करना है तो मिनिमम गाइस आपको BTC जो विड्रॉ कर सकते हो वो 0.001 BTC होगा और उसमें भी गाइस आपको मिनिमम विड्रॉल फी जो है वो 0.0005 BTC देना पड़ेगा, जिसको आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो अभी के टाइम पे यहाँ पे 2003.8 इंडियन रुपीस आपको पे करनी पड़ेगी। उसी तरह गाइस अगर आप यहाँ पे USDT को विड्रॉ करते हो तो फिर से मिनिमम विड्रॉल लिमिट ये है कि आपको 10 USDT विड्रॉ करना पड़ेगा और यहाँ पे जो मिनिमम विड्रॉल फी लगेगी वो 1 USDT लगी। तो बेसिकली आपको जब विड्रॉ करोगे तो 9 USDT ही आपके अकाउंट में आएगा। उसी तरह गाइस इस चार्ट पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट क्रिप्टो पे क्या फी है और क्या लिमिट है। और CoinDCX की डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे INR डिपॉजिट पे 0 रुपी फी आपको पे करनी पड़ती है। लेकिन गाइस इससे पहले आपको यहाँ पे मैंडेटरी KYC जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। UPI का यहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए आप यहाँ पे बैंक ट्रांसफर ऑप्शन यूज कर सकते हो, जहां पे IMPS, NEFT या RTGS से आप डिपॉजिट कर पाओगे। बात करें WazirX एक्सचेंज की तो यहाँ पे INR डिपॉजिट पे आपको 0 रुपीज एज अ फी पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिपॉजिट और P2P डिपॉजिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइस अगर यहाँ पे आप UPI से डिपॉजिट करोगे तो 4 से लेकर के 6 रुपीज एज अ फी आपको पेमेंट करनी पड़ती है। अभी UPI ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्दी यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। विड्रॉल की बात करें WazirX से तो यहाँ पे 2 ऑप्शन WazirX आपको देता है विड्रॉ करने के लिए, जहां पे अगर आप इंस्टेंट विड्रॉल लोगे अपने बैंक अकाउंट पे तो 25 रुपीज इंस्टेंट आपका गाइस विड्रॉल फी लग जाता है। लेकिन आप यहाँ पे NEFT से विड्रॉल लोगे तो यहाँ पे 15 रुपीज एज अ फी लग जाता है। बात करें अगर आपको क्रिप्टो को यहाँ से विड्रॉ लेना है WazirX से तो यहाँ पे गाइस क्रिप्टो के लिए फिर से यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल लिमिट लग जाती है और मिनिमम विड्रॉल फी लग जाती है। तो यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हो कि कितना ज्यादा यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल लिमिट है। फी की बात करते हो लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे WazirX को विड्रॉ करें तो यहाँ पे 0.0006 BTC आपको पे करना पड़ता है एज अ फी, जो कि गाइस अगर आप इंडियन रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 2404 रुपीज आपको यहाँ पे एज अ फी देनी पड़ती है अप्रोक्सीमेट।
अल्टीमेटली अभी के टाइम पे। बात करें कॉइन स्विच कुबेर एक्सचेंजेस की, तो यहाँ पे INR डिपॉजिट पे आपको 0 रुपीज फीस लगती है और INR विड्रॉल पे भी गाइज आपको 0 रुपीज फीस लगती है फॉर बोथ। अगर आप यहाँ पे इंडियन रुपीज को विड्रॉ करो या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी जैसे BTC USDT को विड्रॉ करो, सब में गाइज आपको 0 रुपीज यहाँ पे विड्रॉल फीस लगती है। लेकिन यहाँ पे काफी सारे हिडन फीस होते हैं जिससे आपका अमाउंट ऑलरेडी डिडक्ट हो जाता है, तो जरूर गाइज यहाँ पे आप इसके हिडन फीस को एक बार चेकआउट कर लेना डाउनलोड करने से पहले। जब कॉइन स्विच कुबेर में स्पॉट ट्रेडिंग करते हो तो इसके जो हिडन चार्जेस है वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप ऐसा एक्सचेंज ढूंढ रहे हो जो कि ट्रेडिंग पर्पस से हो जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग या हेजिंग, तो यहाँ पे आप बिटगेट को यूज कर सकते हो, वहां पे काफी कम हिडन चार्जेस है। ज़ेप एक्सचेंज की बात करो तो यहाँ पे INR डिपॉजिट पे मतलब इंडियन रुपीज डिपॉजिट करोगे तो 12 रुपीज एज अ डिपॉजिट फीस आपको देनी पड़ेगी, और अगर विड्रॉ करोगे INR को तो यहाँ पे ₹15 फीस देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे कोई क्रिप्टो कॉइन को अगर आप विड्रॉ करोगे तो 0.0006 BTC जो है आपको विड्रॉल फी देनी पड़ती है, जिसको आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 2404.56 रुपीज आपको देनी पड़ेगी। उसी तरह सन क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बात करें तो यहाँ पे INR डिपॉजिट पे 0 रुपीज फीस लगती है। लेकिन गाइज यहाँ से अगर आप INR विड्रॉ करोगे मतलब इंडियन रुपीज को विड्रॉ करोगे तो 10 रुपीज एज अ विड्रॉल फीस देनी पड़ेगी। और कोई क्रिप्टो कॉइन को विड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एक नेटवर्क फी रहता है जो कि डिफरेंट क्रिप्टोस के अकॉर्डिंग वेरी करता है, तो जरूर एक बार उसको आप चेकआउट कर लेना। बात करें इन एक्सचेंजेस की मिनिमम मैक्सिमम डिपॉजिट और विड्रॉल की, तो यहाँ पे कॉइन D6 में आप मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 500 रुपीज कर सकते हो और जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो 5 लाख रुपीज तक कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको KYC करना ज्यादा मैंडेटरी है। अगर आप KYC नहीं करोगे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो 10,000 रुपीज तक ही कर सकते हो। मिनिमम विड्रॉल की बात करें कॉइन D6 में तो आपको 100 रुपीज मिनिमम विड्रॉल कर सकते हो, और जो मैक्सिमम विड्रॉल है वो 100% ऑफ योर फंड मतलब जितनी भी फंड है आपके पास है सभी को गाइज आप एट द सेम टाइम विड्रॉ कर पाओगे। WazirX एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 100 रुपीज है और जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो 10 लाख रुपीज तक है। और यहाँ पे WazirX में मिनिमम विड्रॉल की बात करें तो 500 रुपीज तक मिनिमम विड्रॉ कर सकते हो, और मैक्सिमम विड्रॉल की बात करें तो यहाँ पे गाइज आपको 2 ऑप्शन WazirX देती है। आप मैक्सिमम गाइज यहाँ पे 2 लाख तक विड्रॉ कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे बाइफरकेट करके विड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब 1 लाख रुपीज आपको NEFT का ऑप्शन यूज करके विड्रॉ करोगे और 1 लाख रुपीज IMPS का ऑप्शन लेके आप विड्रॉ करोगे। ध्यान रखना ये जो कॉइन D6 और जो WazirX है यहाँ पे कोई भी गाइज विड्रॉल या ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं है, मतलब आप एक दिन में कितना भी यहाँ गाइज ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिमिट आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो कि काफी अच्छी बात है। कॉइन स्विच कुबेर की बात करते हो यहाँ पे जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 100 रुपीज है और जो मैक्सिमम डिपॉजिट है कॉइन स्विच कुबेर का वो है 1 लाख रुपीज। लेकिन यहाँ पे अगर बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन यूज करोगे तो जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो 50 लाख रुपीज तक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर मिनिमम विड्रॉल की बात करें तो 100 रुपीज मिनिमम विड्रॉल है, और मैक्सिमम विड्रॉल की बात करें तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज तक मैक्सिमम विड्रॉल है। ज़ेप एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे जो मिनिमम डिपॉजिट रखी गई है वो 1000 रुपीज रखी गई है, और जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो 1 लाख रुपीज तक आप डिपॉजिट कर सकते हो। मिनिमम विड्रॉल की बात करें तो यहाँ पे 100 रुपीज मिनिमम विड्रॉल है, और जो मैक्सिमम विड्रॉल है यहाँ पे 70 लाख रुपीज मैक्सिमम विड्रॉल है। लेकिन जो ज़ेप एक्सचेंज है वहां पे आपको ट्रांजेक्शन लिमिट दी गई है। अगर आप यहाँ पे डेली विड्रॉ करोगे तो यहाँ पे 15 विड्रॉल तक ही आप कर पाओगे डेली, और अगर मंथली की बात करें तो यहाँ पे 300 विड्रॉल मंथली यहाँ पे आप कर पाओगे। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिमिट है विड्रॉल पे। सन क्रिप्टो एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 100 रुपीज है और जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो अनलिमिटेड है। और अगर मिनिमम विड्रॉल की बात करें तो यहाँ पे 100 रुपीज मिनिमम विड्रॉल है, और मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी क्लियर डेटा मुझे नहीं मिला है, तो जरूर एक बार उसको आप चेकआउट जरूर कर लेना। सो यहाँ पे अगर आप इस 2 पैरामीटर को देखोगे जो कि यहाँ पे ट्रेडिंग फीस जो है और मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट जो दी गई है, इस पैरामीटर्स को देखोगे तो यहाँ पे कॉइन D6 और कॉइन स्विच कुबेर जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो काफी अच्छे खड़े उतरे हैं। तो अब बात करने वाले इन 5 एक्सचेंजेस की मेकर और टेकर चार्जेस के बारे में। तो उससे पहले मेकर और टेकर चार्जेस होते क्या है? देखो मैथमेटिकली काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि आप कोई भी एक्सचेंज में अपना ट्रेड ऑर्डर देते हो, चाहे वो बाय का हो या चाहे वो सेल का हो, तो अगर आपका जो ऑर्डर है इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर यहाँ पे आपको टेकर चार्जेस देने होते हैं, और अगर आपका जो ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होता तो फिर आपको मेकर चार्जेस लगती है। बात करें कॉइन D6 की मेकर और टेकर फीस की, तो यहाँ पे मेकर फीस आपको 0.025% देनी होगी और जो टेकर फीस है वो 0.075% लगेगा, और अदर चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे 0% है। WazirX की मेकर और टेकर फीस दोनों सेम है जो कि 0.2%, और अदर चार्जेस जो है वो 0% यहाँ पे लगेगी। कॉइन स्विच कुबेर की बात करें तो यहाँ पे मेकर और टेकर जो दोनों फीस है वो 0% आपको देनी पड़ेगी। लेकिन गाइस यहाँ पे एक अदर चार्जेस होता है जो कि हिडन होता है, वो 1 से 2% आपको लगेगा, डिपेंड अपॉन द ट्रांजेक्शन।
ट्रांजेक्शन। जेपे की बात करें तो यहाँ पे मेकर फी जो 0.10% है और जो टेकर फीस की बात करें तो 0.25% है। और यहाँ पे कुछ अदर चार्जेस भी लगते हैं कुछ स्पेसिफिक ट्रेडिंग के लिए, जैसे आप इंट्राडे करोगे तो यहाँ पे 1.1% देना होगा। सन क्रिप्टो की बात करें तो यहाँ पे मेकर और टेकर दोनों जो फी है वो 0.2% है और जो अदर चार्जेस है वो 0% है। सो अगर मेकर और टेकर फीस के पैरामीटर को कंसीडर करें तो यहाँ पे WazirX और जो कॉइन DCX है वो काफी अच्छा परफॉर्म करे इस पैरामीटर में। हालांकि जो जेपे और जो सन क्रिप्टो एक्सचेंज है उसकी मेकर और टेकर फी जो काफी कम है, लेकिन मैं इसको कंसीडर इस पैरामीटर में नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसके पहले जितने भी पैरामीटर्स थे उसमें गाइस ये लोग खड़े नहीं उतरे हैं। सो एट द एंड हम लोग बात करने वाले ईज ऑफ यूज के बारे में, मतलब इस एक्सचेंजेस को यूज करना कितना ईजी है। तो सबसे पहले अगर बात करें कॉइन DCX की तो ये काफी ज्यादा बिगनर फ्रेंडली एक्सचेंज है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी नॉलेज नहीं है क्रिप्टो से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे कॉइन DCX से जा सकते हो। काफी ज्यादा बिगनर फ्रेंडली, नेविगेशन भी काफी अच्छा, UI भी है काफी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। दूसरी एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे कॉइन स्विच कुबेर है। ये बिगनर से मैं बोल सकता हूँ कि एक लेवल थोड़ा ऊपर है, बट ये इंटरमीडिएट लेवल नहीं है। अगर आपको यहाँ पे हिडन फी से कोई इशू नहीं है तो आप इस एक्सचेंज के जा सकते हो। तीसरी एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे WazirX है जो कि एक इंटरमीडिएट लेवल का एक्सचेंज है। मतलब अगर आपको क्रिप्टो में पहले से नॉलेज है तो आप इस एक्सचेंज को यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें काफी सारे एडवांस फंक्शन दिए गए हैं जो कि आपको काफी पसंद आएंगे। बाकी दो एक्सचेंज भी काफी अच्छे क्रिप्टो एक्सचेंज है, बट वो काफी सारे पैरामीटर्स में लैग कर रहे थे, इसलिए मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। तो गाइस वीडियो यहीं तक था। गाइस वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।